पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार नहीं लड़ेंगी चुनाव। सोशल मीडिया पर समर्थकों को यह जानकारी दी है। सासाराम सीट से सांसद रही हैं मीरा कुमार। दलित पिछड़ों की सेवा करते रहेंगे, मीरा कुमार ने यह दावा किया है। तो पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार नहीं लड़ेंगी चुनाव। सोशल मीडिया पर समर्थकों को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लेकिन दलित पिछड़ों की सेवा करते रहेंगे। तो सासाराम सीट से सांसद रही हैं मीरा कुमार, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर बताइए कि दलित पिछड़ों की सेवा करते रहेंगे मीरा कुमार ने कहा है, लेकिन अब लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा? बिल्कुल, देखिए, मीरा कुमार पूर्व लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं। 15वीं लोकसभा में वो सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और पहली महिला स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी और इन्होंने चुनी गई थी और 5 साल तक यानी कि 2014 तक ये रही थी लोकसभा की अध्यक्ष। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में भी ये उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई थी और रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ी थी। तो ये वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री रही हैं और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम जी की बेटी रही है। तो दलित में एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ माना जाता था मीरा कुमार का और वो लगातार सासाराम से प्रतिनिधित्व करती रही हैं, लोकसभा में वो प्रतिनिधित्व करती रही। लेकिन उन्होंने जिस तरह से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, उससे साफ है कि गठबंधन में कहीं न कहीं सीटों को लेकर के जो मारामारी है, उसमें मीरा कुमार भी चाह रही थी कि अपने बदले हुए अपने बेटे को चुनाव मैदान में खड़ा करे। लेकिन लगता है कि उनकी मंशा भी पूरी नहीं हो रही है और गठबंधन के जो नेता हैं, उन नेताओं में जो सहमति नहीं मिली है, जिसके चलते वो चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि मीरा कुमार काफी विद्वान हैं, वो अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी भाषाओं में निपुण हैं और 1968 में बिहार में पहली कैबिनेट मंत्री रही हैं। सुमित्रा देवी के बड़े पुत्र मंजूर कुमार से उनकी शादी हुई है। तो काफी पढ़ी लिखी और एक भद्र महिला है। लेकिन उनका इस तरह से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करने से साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और खास करके कांग्रेस में जो लीडरशिप है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो अपने वरिष्ठ नेताओं को समेटने में नाकामयाब हो रहा है। जी, तो क्या ये समझ सकते हैं कि क्या ये जो नहीं लड़ने का, चुनाव नहीं लड़ने का उनका फैसला और अपने बेटे को वो चुनाव लड़ाना चाहती है, तो एक तरफ जहां महागठबंधन में खींचतान चल रही है, तो क्या वो एनडीए का रुख कर सकते हैं? जी नहीं, वो देखिए, वो एनडीए में वहाँ छेदी पासवान सांसद हैं और एनडीए में वो नहीं जाएगी, क्योंकि जो राजनीति का उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है, उसमें ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि मीरा कुमार दल बदल भी कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, ऐसी संभावना भी लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। हमें लगता है कि मीरा कुमार ने ये समझ रखा कि एक तो उन्हें जो चाहती है सीट वो नहीं मिलेगी और दूसरी तरफ उम्र के होने के वजह से और कहीं न कहीं लगातार वो 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, इसलिए वो अब किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। जी, तो फिलहाल मीरा कुमार का बड़ा डिसीजन आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो।